अस्सलाम वालेकुम और वेलकम टू स्पोर्ट्स फ्लो। मैं हूं दानिश अनीस। पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका के दरमियान 3 T20 मैचेस की सीरीज जारी है, जिसका आज दूसरा और फैसला कुन T20 इंटरनेशनल लाहौर के कज़ाफ़ी स्टेडियम में खेला जाने वाला है। फैसला कुन इसलिए क्योंकि पाकिस्तान को पहले T20 इंटरनेशनल में 55 रन से शिकस्त हुई थी। इस तरह पाकिस्तान को अगर आज सीरीज़ में रहना है तो कामयाबी हासिल करनी होगी। पहले T20 इंटरनेशनल में साउथ अफ्रीका ने पहले खेलते हुए पाकिस्तान को 195 रन का हदफ दिया था और पाकिस्तानी टीम सिर्फ 139 रन ही बना सकी। एक बार फिर कुछ सरप्राइजेस हमें टीम सिलेक्शन में नज़र आए, कुछ सरप्राइजेस हमें पाकिस्तान की परफॉर्मेंस में नज़र आए। अब सरप्राइज़ ज़्यादा होते नहीं हैं हम, क्योंकि काफ़ी हद तक पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस इसी तरह की रही है। प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में बारहा प्लेयर्स आते हैं और वो जिक्र करते हैं कि हमने एशिया कप का फ़ाइनल खेला। हम सब जानते हैं पाकिस्तान टीम लड़खड़ाती हुई फ़ाइनल में पहुंची थी और उसमें भी पाकिस्तान को शिकस्त हुई थी। एक्सपर्ट के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के साबिक कप्तान और टेस्ट क्रिकेटर राशिद लतीफ़ साहब। टेस्ट क्रिकेटर सिकंदर बख्त ने हमें ज्वाइन किया हुआ। टेस्ट क्रिकेटर अहमद शहजाद हमारे साथ मौजूद हैं। एक लड़का जो कि एशिया कप के फ़ाइनल में 3 विकेट्स हासिल करता है, वो पहले T20 इंटरनेशनल में एक ओवर भी नहीं करा था। ये वो चीज़ें हैं राशिद लतीफ़ साहब जो कि बड़ी सरप्राइजिंग लगती है। देखिए, हम वैसे ही A से शुरू कर सकते हैं और Z तक जा सकते हैं, बट बहुत सारी बातें हम रिपीट करते आ रहे हैं, चाहे वो सिलेक्शन की बातें हों या फिर परफॉर्मेंसेस की बातें हों। लेकिन ये चीज़ें आपको कितनी अलार्मिंग लगती हैं कि फ़ाइनल में वो 3 विकेट लेता है फ़हीम अशरफ और पहले T20 इंटरनेशनल में से ओवर ही नहीं कराया जाता, और ये पहली दफ़ा नहीं हुआ है। क्यों होता है ऐसा राशिद लतीफ़ साहब? ये बैकअप खिलाते हैं, विद इन द टीम बैकअप होता है, बैटिंग का बैकअप ये समझते हैं कि, और कभी कभार ये सक्सेसफुल हो जाते हैं, लेकिन यही मौका शायद किसी और को नहीं दे रहे, किसी और को भी दे देते। और अपनी एक टीम बनी हुई है, जो कंफर्टेबल जोन से बाहर नहीं आ रहे, उनके मुताबिक कर रहे हैं। कभी नवाज को बॉलिंग नहीं देते जी, और कभी एक बैट्समैन को बॉलर बना देते हैं, वो बॉलिंग बहुत अच्छी कर रहा है, रैंकिंग बढ़ गई उसकी। तो ये 3 चीजें तो हैं जो नजर आई हैं हमें, और जिनकी इकॉनमी रेट खराब था वो बाहर हो गए टीम से, जिसमें हारिस आप देख सकते हैं उनको है। और लेकिन ये है कि जो आप बात कर रहे हैं, बनता नहीं था उनका प्लेइंग 11 में। आप ट्राई करें ना, यही प्लेयर खेलते हुए आ रहे हैं, थोड़ा नए प्लेयर ट्राई कर ले आप। ये तो है आपके पास, ये 3 साल बाद भी आके खेल ही रहे ना, और कुछ नए ऑलराउंडर ढूंढ ले। अगर आपने ले लिया है समद को या इरफान को ड्रॉप किया हुआ है, ये मौका, यही तो मौके होते हैं जहाँ पे आप नए प्लेयर को ट्राई करते हैं। फ़हीम अशरफ अच्छा रहा है, लेकिन हमें जीत चाहिए अभी, किसी कीमत पे भी होता है ना कभी कभार, यार पाकिस्तान को जीत चाहिए। उसी तरफ मैं आता हूँ, छोटी सी बात करूंगा। बाबर आजम की और सलमान अली आगा आगे पीछे खेल रहे हैं, 3-4 नंबर पे खेल रहे हैं। तो दोनों को अगर मिला के 1 साल के अंदर परफॉर्मेंस देखी जाए तो 120 का स्ट्राइक रेट और 17 का एवरेज है। ये मेन नंबर है 3 और 4, और जहां पे हमारे पावर हिटर्स रन नहीं कर पा रहे, 40 मैक्सिमम कर रहे हैं, और उसके बाद ये 2 आएंगे। अगर ये 2 आउट हो जाते हैं तो आप मैच कहां से जीतेंगे? ये आपका जो वीक लिंक है, मोस्ट वीक लिंक 3 और 4 नंबर नजर आ रहा है आपको। बॉलिंग में आपको पता ही है, आप लोग टर्निंग पिच के ऊपर हम सक्सेसफुल है। मसाइम अयूब भी हो जाता है, हारिस भी हो जाता है, हारिस नहीं नवाज भी हो जाता है, और साथ में अबरार भी हो जाता है, सुफियान भी थे। तो ये वीकनेस नजर आ रही है हमें। अब कैसे भी यही प्लेयर हमें जितवाएं और फिर हम आगे जाके बात करें। हम तो मुसलसल 1 साल से यही बात कर रहे हैं ना, जीतते हैं कभी कभार, लेकिन हार बहुत तेजी से रहे और हर सीरीज में हार। क्योंकि बारहा सिकू भाई हम ये जिक्र करते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम में बेहतर प्लेयर्स को डेवलप करने की ज़रूरत है। जैसे राशिद साहब कह रहे हैं कि अगर आपने फ़हीम अशरफ को उस तरह यूटिलाइज़ नहीं करना, इवन तो रिसेंट टाइम्स में उन्होंने विकेटें भी ली हैं और डाउन दी ऑर्डर बैटिंग भी की है, आपने उनको यूटिलाइज़ नहीं करना है। आपके पास वसीम जूनियर हैं, आपके पास सलमान मिर्ज़ा हैं, आप उनको शामिल करें टीम में, एटलीस्ट डेवलप कर लें, ताकि आगे जो बड़े टूर्नामेंट आने वाले हैं उनके लिए आपके पास ऑप्शंस मौजूद हों। जब वो टूर्नामेंट आएंगे तो एक बार फिर यही होगा कि हमने तो किसी को खिलाया हुआ नहीं, तो हमारे पास ऑप्शन नहीं है। अब देखा जाए तो नसीम शाह बहुत एक्सपेंसिव रहे, शाहीन शाह अफरीदी बहुत एक्सपेंसिव रहे, वहाँ पर आप बहुत आसानी से फ़हीम अशरफ से 1, 2 या 3 ओवर्स करा सकते थे। वो तो यही समझ में नहीं आ रहा कि वही मोहम्मद नवाज़ जो है उसको इंडिया के खिलाफ सेकंड मैच में 1 ओवर नहीं दिया, फाइनल में सिर्फ 1 ओवर दिया है। मतलब आप खुद बताएं ये कैसे, समझ में नहीं आ रही
जो मंतक समझ में नहीं मंतक आ रही। नहीं समझ में आ रही। जो टीम मैनेजमेंट है वो क्या सोच रही है, कोच किस तरह की इंस्ट्रक्शन दे रहा है कैप्टन को, ये कैप्टन की प्रॉब्लम है या उसकी प्रॉब्लम है। जो सिलेक्टर्स को मैं बोलूँ तो 336 रन जो सबसे ज़्यादा किए हैं, फ़खर ने किए हैं, वो ड्रॉप हैं। चलें, आप ये कह रहे हैं कि हम उसको रेस्ट दे रहे हैं, कम से कम ये कह दें कि जी रेस्ट दे रहे हैं, दूसरों को ट्राई करें। लेट्स स्टिक टू बॉलिंग फॉर नाउ। हम फिर बैटिंग पे भी आ जाते हैं क्योंकि हमने फिर 55 डॉट बॉल्स खेली हैं, सिको हम उस पे आएंगे। बट ये जो बॉलिंग के मसाइल हैं ये भी तो हम इशू क्रिएट कर रहे हैं ना। देखिए, आपके पास इस वक्त, आपने पहले बांग्लादेश सीरीज जब वो चैंपियंस ट्रॉफी हो रही थी तो बांग्लादेश की लीग से आपने जो है ना खुशदिल को उठाया था कि खुशदिल वहाँ बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग, ओ हो हमें मिल गया बॉलर, हमें मिल गया, वो गायब हो गया। अब आपने जो है कैरेबियन लीग से उठाया उस्मान तारिक को, जिसने सिर्फ 2 फर्स्ट क्लास मैचेस खेले में, कि जी बहुत ही ज़बरदस्त, तो खिलाते हैं यार। देखें तो अभी तो वर्ल्ड कप के अंदर कितनी देर रह गई है, 3 महीने रह गए हैं। अगर आप इस 3 महीनों के अंदर भी नहीं लोगों को जल्दी जल्दी चेंज करके देखेंगे कि आपके पास क्या ऑप्शंस हैं, तो आपको पता ही नहीं चलेगा। वही बात हो गई कि फ़हीम से गेंद नहीं कराए। तो हमारे पास बॉलिंग के भी अगर कुछ चॉइसेस हैं तो वो सिर्फ ये है। सुफियान को तो आप निकाल चुके हैं, तो आप खिलाकर देख लें यार, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। कह दें कि हमने जो है नए बच्चों को ट्राई कर रहे हैं, तो हम थोड़ा हल्का हाथ रखेंगे। और कोई मुज़ायका है भी नहीं उसमें। हम सभी ये बात करते आए हैं कि नए टैलेंट को मौका मिलना चाहिए। आप नए टैलेंट के नाम पे 15 के स्क्वाड में लड़के शामिल कर लेते हैं, लेकिन वो खेलते हुए नज़र नहीं आते। अहमद, स्ट्रिक्टली स्पीकिंग अबाउट आवर बॉलिंग लाइनअप फॉर नाउ, साउथ अफ्रीका ने 4 पेसर्स खिलाए, आपने बैलेंस करने की कोशिश की, फ़हीम अशरफ भी आपके पास एज एन ऑप्शन मौजूद थे। यूजुअली अहमद होना ये चाहिए कि एक कप्तान फील्ड पर जायज़ा ले कि यार ये बॉलर थोड़ा ज़्यादा पिट रहा है, इसको विकेट नहीं मिल रही है, कुछ नया करना है, हमारे पास एक प्रॉपर बॉलर फ़हीम अशरफ की सूरत में मौजूद है, उनसे ओवर करा देते हैं। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। ये मसला आपको किसका लग रहा है? कप्तान का मसला लग रहा है या वो प्लान लेके आ रहे हैं अपने साथ? ऑनेस्टली बात करूंगा, टीम के अंदर कप्तान उसी बॉलर के ऊपर जाता है जिस पे उसको यकीन हो। तो फ़हीम अशरफ माना कि उन्होंने इकोनॉमिकल बॉलिंग कर दी होगी, आउट कर दिए होंगे एक आधे मैच के अंदर, लेकिन वो इतने थ्रेटनिंग बॉलिंग नहीं है। बल्कि अगर आप मुझसे पूछेंगे तो पाकिस्तान टीम के अंदर सिवाय इस टाइम इब्रार के कोई भी इस तरह का बॉलर नजर नहीं आ रहा है जिसके पास एज अ कैप्टन मुड़ के देखा जाए और कहा जाए कि आओ मुझे विकेट लेके दो। ऐसे बहुत और कम वो ले दे। हाँ हाँ, मतलब कि अगर मारते हुए कोई आउट हो जाए, बाउंड्री पे कैच हो जाए, वो एक अलग बात है। लेकिन आप हमारे बॉलर्स की हिस्ट्री उठा के देख लीजिए कि जब जब वो होता है ना कि डिफेंस को थ्रू करके पेस से, यॉर्कर से, रिवर्स से भी बहुत कम ऐसा देखने को मिल रहा है। और जहां तक आप सलमान अली आगा की बात कर रहे हैं, देखें लोगों ने इनको सपोर्ट किया इसी वजह से कि लोगों को लग रहा था इनकी बातों से कि ये यंगस्टर्स को आगे लेके चलेंगे। लेकिन बैक गेयर, अब बैक गेयर से होता दानिश ये यू एक्सपेक्ट कि देखिए 2-3 साल तो इस मैनेजमेंट को हो गए हैं, क्रिकेट बोर्ड को हो गए हैं, तो आप एक्सपेक्ट करते हैं कि यार इनफ टाइम हो गया, अब एक स्ट्रेटेजी बन गई होगी, अब एक लाएअमल बन गया होगा, और उस लाएअमल को जो है ना अब फॉलो कर रहे होंगे तमाम मीडिया जो कुछ भी कह रही है। लेकिन एक इनका जो पेड होते हैं एम्प्लॉयज, उनका एक प्लान तैयार होता है, तो वो उस प्लान की तरफ जाते हैं। आई वाज एक्सपेक्टिंग कि यार अब 3 साल के बाद ये कुछ ना कुछ करने जा रहे हैं, इन्होंने कुछ हार्ड डिसीजंस लिए होंगे, लेकिन नहीं, बिल्कुल जहां से हमने चीजें स्टार्ट की थी पाकिस्तान की क्रिकेट वहीं पे आके बल्कि उससे ज्यादा पीछे चली गई है। बिकॉज 3 साल गुजर गए हैं, 3 साल में दुनिया ने और ज्यादा इंप्रूवमेंट कर रही है और हम और ज्यादा पीछे स्क्वायर 1 पे आके खड़े हो गए हैं। आप मुझे कोई एक साइड ज्यादा फरहान के अलावा एक प्लेयर बताते हैं कि आपने इस 3 सालों के अंदर कोई डिस्कवर या किसी को बनने दिया हो। ऐसा नहीं आपके पास प्लेयर्स नहीं आए, याद रखिए आपके पास हसन नवाज भी आया है, आपके पास साइद मयूब भी ठीक हालत में है, लेकिन जहां पे कोचिंग का काम करने की बारी आती है, सिखाने की बारी आती है, लोगों की प्लेयर्स की छोटी छोटी गलतियों को रेक्टिफाई कराने की बारी आती है, तो हमें वो रद्द-ए-अमल नहीं नजर आता है। प्लेयर को बिल्कुल उसके हाल पे छोड़ दिया जाता है। इनफैक्ट इतने टैलेंटेड प्लेयर जिस तरह हसन नवाज हैं, उनको तो 2 इनिंगों के फेलियर के बाद 6वें नंबर के बाद बिल्कुल हटा दिया जाता है और फिर आप बैक गेयर लगाते हैं। तो यही कोई स्टोरी है पाकिस्तान क्रिकेट की कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने कोई लाएअमल नहीं बनाया। पाकिस्तान क्रिकेट टीम का वो जो एक होता है कि यार अगले 3 साल दिस इज हाउ वी गोइंग फॉरवर्ड, कुछ भी नजर नहीं आता। इनफैक्ट आपने 3 से 4 कप्तान चेंज करके टीम के अंदर एक इस तरह का धड़ा या इस तरह का पावर बैंक बना दिया है 4 कप्तानों का कि जिनको अपनी ही अपनी पड़ी होगी और उनको सिर्फ इस टाइम ये पड़ी होगी किसी तरीके से मैं कप्तान बन
जाओ। तो जब इस तरह का एटमॉस्फेयर आप क्रिएट कर देते हैं, चलती सीरीजों के अंदर मैच चल रहे हो, आप कप्तान को प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए निकाल देते हैं, आप लोगों को बगैर किसी परफॉर्मेंस के मतलब अपनी बात की नफी करना। माइक हेसन ने, सारे पाकिस्तान ने देखा है कि क्या कहा है कुछ प्लेयर। राइट, अहमद शहजाद से हमारा राब्ता मुनक़ता हो गया है। हम एक बार फिर कनेक्शन बहाल करेंगे और कोशिश करेंगे कि उनसे हम मजीद बात कर सकें। अहमद शायद आपका माइक है, कैन यू प्लीज़ चेक ऑन दैट। हम राशिद लतीफ़ साहब के पास आते हैं और राशिद लतीफ़ साहब कॉन्वर्जेसन को लेके आते हैं आपकी बैटिंग प्रॉब्लम की तरफ। ना अगेन जब से माइक हेसन आए हम 12 ये सुनते आए कि हम मॉडर्न डे क्रिकेट खेलेंगे और 12 पाकिस्तानी बैटिंग लाइनअप 50 से ज़ायद डॉट बॉल्स खेल रही है। आई मीन हमें ताज्जुब होता है जब 50 से कम डॉट बॉल्स खेली जाती हैं। पिछले मैच में भी हमने 18 ओवर ही बैटिंग की, हमारी टीम ऑल आउट हो गई, लेकिन उसमें भी आपने 9 ओवर्स डॉट खेले हैं, 55 गेंदें आपने डॉट खेली हैं। आप साउथ अफ्रीका को देखें राशिद लतीफ़ साहब, रेज़ा हैंड्रिक्स ने 40 गेंदों पर 60 रन बनाए, उसमें 5 चौके और 1 छक्का था, यानी कि 60 रन में से 26 रन बाउंड्रीज के थे और बाकी 34 रन सिंगल्स और डबल्स के थे। तो राशिद लतीफ़ साहब ये चीज़ आपकी बल्लेबाजों में नज़र नहीं आती है, इसी वजह से हम ज़्यादा डॉट बॉल्स खेल रहे हैं। नहीं, ये बातों पे मॉडर्न डे क्रिकेट नहीं है साउथ अफ्रीका। हम लोग बातों पे ज्यादा अमल करते हैं। इतना आसान नहीं होता कि आपने जो बोल दिया बाहर की कॉपी की, यार पावर प्ले में ऐसा खेलेंगे, स्ट्राइक फोर्स बना देते हैं। नहीं, ये नहीं, ऐसे नहीं है। ये आप लोग ना रियलिटी से दूर होते चले जाते हैं। जो रियलिटी है वो है, हम लोग की क्रिकेट बहुत पीछे जा चुकी है। डॉट बॉल ना इतना मुश्किल मसला नहीं है, आपने कभी हल करने की कोशिश नहीं की। डॉट बॉल 1 रन ना सबसे इम्पोर्टेंट है एनी फॉर्मेट ऑफ क्रिकेट। 1 रन, बिल्कुल 1 रन बहुत है। ये 1 रन आप पावर प्ले में कोई भी नहीं निकालता है। पावर प्ले में 1 रन कितने बने। हम बाउंड्रीज पे चले जाते हैं, बाउंड्रीज आप कितनी लगा लेंगे? 4, 8, 10 लगा लेंगे, 40 रन हो गए। उसके ऊपर डॉट बॉल जो मिलती है आपको, 30 डॉट बॉल आपको वहीं मिल जाती है। मतलब कि आप अगर 8-10 ओवर खेलो, 10 ओवर में 30 डॉट बॉल होती है हमारी, बाउंड्रीज के ऊपर रहते हैं। तो ये प्लेयर्स को सिखाना पड़ेगा, क्योंकि ये ऊपर नहीं सीख सकते। हमारी क्रिकेट ऊपर खराब इसलिए हुई है कि नीचे से अब प्लेयर आ नहीं रहे। वो आने की वजह क्या है? ये हम क्लब क्रिकेट में सीखते थे, आपकी क्लब क्रिकेट तो सेंट्रलाइज कर दी गई है। इतने मुश्किल टूर्नामेंट करा दिए गए। खैर ये लॉन्ग डिबेट है, इस पर नहीं जाना चाह रहा। हमारी तैयारी वहीं से होती थी। 200 मैच एक साल में खेल लेते थे। एक रन कैसे लेना है ये आना चाहिए। बाउंड्री तो आपके पास सिचुएशन के मुताबिक माइंड गेम है, कब मारनी है और कहाँ मारनी है जी, और किस बॉल पे मारनी है। डिफेंस 2 चीजें हैं। 1 रन और डिफेंस, ये जिस टीम के पास, जिस प्लेयर के पास है ना, उनको हक ही नहीं है क्रिकेट खेलने का। सिको भाई एक तो प्लान होता है जो थोड़ा सा कंटिन्यू करूं। अब ये जो कह रहे हैं ना कि अब सुबह के प्रोग्राम में ये हो रहा था कि जी बाबर आजम बहुत जो है मेहनत कर रहे हैं। अहमद आप भी आ सकते हैं इस डिस्कशन के हिस्सा बन सकते हैं। सिको भाई इज डन। अच्छा, अब जब मेहनत कर रहे हैं वो किधर कर रहे हैं? इंडोर नेट्स पे, नेट्स के ऊपर। अरे भाई नेट्स क्या होते हैं? आप प्रैक्टिस बॉल्स के साथ नहीं, प्रैक्टिस व्हाटएवर, वो डंडा आ गया है, वो उठा के फेंकते रहते हैं, आप खेल रहे थे भाई। अभी आपने जैसे राशिद ने बात की कि आपको ये आइडिया होना चाहिए कि कब चौका मारना है, कब नहीं मारना, कहाँ सिंगल निकालना है। वो तो मैच से आएगा, वो मैच खेलने से आएगा, वो आपके इंडोर नेट से नहीं आएगा। ये ऐसे ही है कि आप समंदर में तैरने जा रहे हैं और प्रैक्टिस आप स्विमिंग पूल पे कर रहे हैं, या अपने जकूजी जो होता है उसके अंदर आप इस तरह नहीं करते यार। समंदर की प्रैक्टिस समंदर में आप जाएं तो उसमें आप समंदर में कूदें तो आप मैच ही नहीं खेलते। बाबर आजम साहब अभी तक खेले नहीं। मैं तो ये कहूँगा बैटिंग के लिए जो है आपने अगर भेजना है तो इन दोनों को अपने बैटिंग ऑर्डर पे, एक बाबर को और एक हसन नवाज को। अब वो हसन नवाज कहते हैं 6 नंबर पे वो नहीं है, 4 का है, तो आप उसको भेजें 4 पे। हमारे यहाँ जो सबसे बड़ा फ्लॉ हो गया है वो आगा की परफॉर्मेंस है, जो बीच में आता है नंबर 4 पे। आप हसन को 4 पे भेजें, ओपन कराएं उससे, बाबर से, चाहे आप साइम को 1 डाउन करें। आपके पास चॉइसेस नहीं है यार। समद एक लड़का है, बस वो चॉइस है आपके पास जो बैटिंग आके इंप्रूव करे, अदरवाइज यू डोंट हैव एनीबॉडी इन द टीम। सिकू भाई आपकी हर बात सर आंखों पर, लेकिन बात सारी ये है ना कि अगर शॉट सिलेक्शन ही सही नहीं है आपके प्लेयर्स की, अगर उनको ये बताना पड़ रहा है कि भाई क्रिकेट के खेल में सिंगल्स और डबल्स भी लेने पड़ते हैं, आपको सिर्फ बाउंड्रीज की ज़रूरत नहीं पड़ती, तो फिर ये तो आप क्लब लेवल पे सिखाएं। जैसे राशिद लतीफ़ साहब कह रहे थे, इंटरनेशनल क्रिकेट में ये छोटी छोटी बातें नहीं बताई जाती कि बल्ला इस तरह पकड़ना है, ऑफ की बॉल को ऑफ पे खेलना है, ऑन की बॉल को ऑन पे खेलना है। जल्दी से एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के मसाइल पर मज़ीद गुफ्तगू होगी, हमारे साथ रहेगा।
वेलकम बैक वंस अगेन टू स्पोर्ट्स लॉ। पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका के दरमियान आज दूसरा और फैसला कुन T20 इंटरनेशनल लाहौर के कदाफी स्टेडियम में खेला जाने वाला है। ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे बैटिंग ऑर्डर की कि किस प्लेयर किस बैटिंग ऑर्डर पे आना चाहिए। अहमद, मैं आपकी तरफ आऊँगा। अहमद, मान लिया हमने मुतादिद बार इस बारे में बात की है कि जो बल्लेबाज जहाँ का बल्लेबाज है उसको वहीं पर खेलना चाहिए, लेकिन ये जितने भी प्लेयर हैं सर वो इंटरनेशनल लेवल के प्लेयर हैं। चौथे पांचवें नंबर पे भी कोई ओपनिंग बैट्समैन आ रहा है तो आप उसकी डिसमिसल का अंदाज देखें, उसकी शॉट सिलेक्शन देखें, वो तो सही होनी चाहिए ना अहमद। ये तो कोई एक्सक्यूज़ नहीं है कि मैं पांचवें नंबर पे आ रहा हूँ तो मैं एक स्लॉगर की तरह खेलूंगा या मैं एक टेल एंडर की तरह खेलूंगा। कहीं तो आपको स्टैंड लेना है, कहीं तो आपको क्वालिटी शो करनी है ना अहमद। जी बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं। एक्सक्यूज कोई नहीं होता, लेकिन जो छोटी क्रिकेट होती है ना दानिश, उसमें टाइम बड़ा कम होता है। उसमें बेहतर यही है जिसने जहां की क्रिकेट खेली है ना उसको। अब फॉर एग्जांपल अगर कोई ओपनर है और वो वन डाउन आ रहा है तो ये हो सकता है, एडजस्टेबल है। दोनों में इतना कोई बड़ी बात नहीं है। हमारे पाकिस्तान टीम के ओपनर ज्यादा टाइम नहीं लेते, 2-3 ओवर के बाद बारी आ ही जाती है मैक्सिमम, तो वो हो जाता है। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता है कि आप ओपनर को जिस तरह हारिस के साथ आपने किया 6वें नंबर पे खिलाओगे तो दानिश आई वुड से ये ज्यादती है, और फिर उसके बाद उसको बाहर भी कर दोगे तो ये ज्यादती है। पास्ट के अंदर आप देखें कि जो अपनी सेटिंग के अंदर मौजूद होते थे, मैं नाम ले लेता हूँ अजहर अली, जब वो ओपनर कुछ नहीं करता था उसको वन डाउन ले आते थे, वन डाउन कुछ नहीं करता था वो चौथे पे चला जाता था, चौथे पे कुछ नहीं करता था तो ये कहा जाता था कि देखें टीम के लिए चौथे पे आ रहा है, उसको दोबारा से ओपनर आ जाता था। तो इसी तरह हारिस टीम के लिए जब 6वें पे गया कॉम्बिनेशन, आपने उसको निकाल दिया। सो ये डिफरेंट रूल है डिफरेंट लोगों के लिए, जो कि क्रिकेट बोर्ड को ज़ेब और शोभा देते नहीं। जिस तरह मैंने आपको पहले भी बताया है कि अब इस टाइम तक तो एक लाइनमैन बन लेना चाहिए था कि हाँ जी ये हमारी डायरेक्शन है। कोई लाइनमैन इस टाइम तक नजर नहीं आ रहा है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का। इनफैक्ट आप देखें प्रेस रिलीज के जरिए टीम अनाउंस हो रही है, इतना डर और घबराए हुए पाकिस्तान टीम के सिलेक्टर्स और थिंक टैंक नजर आ रहा है कि वो मीडिया को फेस नहीं करना चाहते हैं। आपको याद होगा सर शबीक एक दफा आया था, उसने आके बताया था कि फहीम अशरफ को इसलिए रखा है, फलाने को इसलिए रखा है, और इतनी तनकीद हुई थी कि 15 दिन उसी को तनकीद होती रही थी, उसके बाद नजर नहीं आया। अजहर अली में आज तक नजर नहीं आया। अलीम डार साहब है का कौन है, किस तरह उनको सिलेक्शन कर रहे हैं, हमें कुछ पता नहीं। आकिब जुबैर साहब बड़े अरसे से नजर नहीं आ रहे, तो ये छुप के बैठे हुए हैं इसीलिए उम्मीद के साथ कि शायद हमारी ये टीम जो है मैच जीत जाए, सीरीज जीत जाए, हमें फेस कवरिंग मिल जाए। आप यकीन जाने हम इनके साथ हैं, लेकिन एक मैच जीत के एक सीरीज जीत के आप फेस कवरिंग तो कर सकते हैं, पाकिस्तान टीम का भला नहीं कर रहे। आप याद रखिए ये वो टीम है साउथ अफ्रीका की जिसमें 12 प्लेयर इनके आए नहीं हुए, 12 प्लेयर नहीं है एक टीम के। उसके साथ आप जीत के अगर उसको फ्लॉन्ट करना चाह रहे हैं और ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान टीम सही डगर पे चल रही है, तो ये गलत होगा। आप लोगों ने रिवर्स गेट लगाए हैं। आप लोगों ने 3-3 महीने बाद कप्तान चेंज किए हैं, 3 महीने बाद कप्तान चेंज करना, सेटअप चेंज करना, ये तो केओस बचा दिया और उसके बाद दोबारा पीछे की तरफ गए हैं। इन शॉर्ट मैं दानिश ये कहना चाहता हूं कि यकीन जानिए हर चीज में प्लेयर का कसूर नहीं है, हर चीज में। आप बाबर आजम की बात कर रहे हैं ना, मैं अगर बाबर आजम का मुखलिस हूं ना, अगर मुखलिस होता है लेके आए ना, तो उसके साथ वो चीजें उसकी पूरी करके देता जो उसको रिजर्वेशन है। उसके बाद क्लियर मेंटल फिजिकल फिटनेस के साथ जब वो ग्राउंड के अंदर आते प्रेशर के बाद, तो वो डिफरेंट बाबर आजम होते। वी होप कि बाबर आजम परफॉर्मेंस करें, लेकिन क्या बाबर आजम के साथ काम क्या हुआ है? पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो लोगों को पैसे देता है उसके साथ काम क्या किया उन लोगों ने कि हाँ जी हमने बाबर आजम के साथ ये काम किया, बाबर आजम की हेल्प की है? कुछ नहीं। उसके बाद सोने पे सुहागा आप लोग देखिए प्लीज, आप चेक करिए कि डोमेस्टिक क्रिकेट की बात होती है, हम हर बंदा कहता है डोमेस्टिक क्रिकेट जाके खेलें। इन्होंने अभी जो रखे थे पाकिस्तान कप के लिए मेंटोर, 60-60 लाख रुपया 50-50 लाख रुपया उनको दिया, तकरीर बदल दी थी, निकाल दिया। अब आगे आपको पता है कि डोमेस्टिक का जो प्लेयर था, बजाय कि इनके जो रेवेन्यूज है वो बढ़ाए जाए, उसको और नीचे कर दिया है। एक कैटेगरी जो 4.5-5 लाख ले दिया था उसको 3-3.5 पे लेके आ गए हैं, और ज्यादा डिमोट कर दिया गया। प्लस मैं एक मिसाल देने लगा आपको, बिल्कुल ये बात नहीं है, मुझे किसी लड़के ने फोन किया, मुझे तीसरे लड़के ने फोन किया और ये सारी स्टोरी का बताया है। फॉर एग्जांपल बिस्मिल्लाह खान एक प्लेयर है, अभी जो हनीफ मोहम्मद कब हुआ, उसने एक 300 किया, उसने एक 100 किया, एक 80 किया, टॉप स्कोरर रहा, और सालों से खेलते आ रहे हैं अहमद, और सालों से परफॉर्म भी करते आ रहे हैं।
एक उसने 100 किया ये फर्स्ट क्लास के अंदर, एक 46 49, और वो कहता है हनीफ मोहम्मद का क्योंकि क्वालिफाई का सिस्टम था वो कैलिबर ज्यादा अच्छा था। आप यकीन जाने वो ए में था लड़का, उसके बाद उसने ये परफॉर्मेंस की है, इन परफॉर्मेंसेस के बाद उसको सी डी में डाल दिया गया है। इमेजिन, और मैंने ये तक सुना है कि ब्रेकफास्ट की टेबल पे, मैं नाम नहीं लूंगा अभी के लिए, एक बंदा पीसीबी का ऑफिशियल बैठा हुआ था, तो उसने खुद पूछा कि बताओ हम आपकी कैसे हेल्प कर सकते हैं। एक बंदे ने बता दिया कि जी हमारे थोड़े से पैसे जब बढ़ा दें, इस पैसों में गुजारा नहीं हो रहा। उसको ये कहा गया कि तुमने खेलना है तो खेलो, हमारे पास तो यही नहीं, तो चले जाए। तो बढ़ा नहीं सकते तो पूछते क्यों हो भाई? क्रिकेट के कि ये हालात है आपकी डोमेस्टिक क्रिकेट के। अगर कल कहेंगे तो इसी शो के अंदर उन प्लेयर्स को भी ले आऊंगा। तो मोहसिन नकवी साहब से गुजारिश है कि अगर आपने क्रिकेट ठीक करनी है तो खुदारा आपको कह तो नहीं कि डोमेस्टिक ठीक करना था, बजाय कि आप डोमेस्टिक का कैलिबर उठाते, आपने तो और गिरा दिया है, उनके पैसे काट दिए हैं। और ये सैलरीज कौन बढ़ा रहा है, ये सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट कौन बना रहा है, इनसे कोई पूछ कुछ है? आपने तो कहा था कि ये डाटा फॉर्म पे होगी, कंप्यूटर सब कुछ बता देगा। तो बिस्मिल्लाह खान की कंप्यूटर नहीं बता रहा आपको कि उसने वो लड़का इतनी जबरदस्त परफॉर्मेंस पे और एक कैटेगरी से आपने डी में उसको डिमोट कर दिया है। ये कौन सा कंप्यूटर है कि जो पाकिस्तान के अंदर ये भी गलत बयानी करने लग गए? एब्सोल्युटली अहमद, आपने तो सिर्फ एक बिस्मिल्लाह खान का नाम लिया ना, अजान ओवैस, ऐसे बहुत सारे क्रिकेटर्स हैं जो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, जो टॉप परफॉर्मर्स हैं, लेकिन वो आपको नजर नहीं आते हैं, वो आपको सिलेक्शन क्राइटेरिया में भी नजर नहीं आते हैं, टीम में शामिल होना तो दूर की बात। भाई आप कुछ कहना चाहते हैं? मैं अहमद से ये रिक्वेस्ट करूंगा, अहमद प्लीज नाम मत लो, तुमने बिस्मिल्लाह का नाम दे दिया ना, उस बेचारे पे कहर टूट जाएगा। नहीं, उन्होंने फोन नहीं किया, अहमद ने वजाहत की कि बिस्मिल्लाह ने मुझे फोन नहीं किया। अगर बिस्मिल्लाह पे कहर तोड़ना है ना इन्होंने, तो इनको वैसे ही डूब के जो है ना कुछ और कर लेना चाहिए कि हम नहीं, मेरा मैसेज ये आपको, हम क्या कर लेंगे, कोई भी क्या कर लेगा। फ्रेंडली मशवरा दे रहा हूँ बच्चों के, नहीं अहमद बच्चों के नाम मत लो, वो फिर सारे पीछे पड़ जाते हैं उनके, बस ये रिक्वेस्ट है। वो तो बेचारे, अगर आप खुद ही कह रहे हैं, आप हिस्सा होके कह रहे हैं कि नाम लेंगे तो पीछे पड़ जाएंगे, तो फिर वैसे ही बाय बाय कर देना चाहिए इन सारे प्लेयर्स को। आप वो क्या करें, उनका फ्यूचर कहाँ है? नहीं बिल्कुल से आपकी नहीं, मैं ये चाहता हूँ आप जरूर बताओ, मगर लड़कों के नाम मत लो। मैंने अपने सारी जिंदगी का एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, फिर उन लड़कों के टारगेट कर दिया जाता है कि ये लड़के। अहमद बहुत अच्छी तरह से वाकिफ है इस चीज से, किस तरह टारगेट किया जाता है। पता लग जाएगा कि वो लड़का टारगेट हो गया तो हमें भी पता लग जाएगा, उसके बाद फिर हम भी टारगेट करना स्टार्ट कर देंगे। ये उनको पता होना चाहिए कि कौन यहाँ बैठा है। राइट, राशिद लतीफ साहब, मैं मैक्रो लेवल से एक बार फिर थोड़ा सा माइक्रो लेवल पे, इंडिविजुअल लेवल पे आता हूँ। हम बाबर आजम की बहुत बात करते हैं, चले हम एक वक्त के लिए मान लेते हैं, एक लम्हे के लिए मान लेते हैं कि ये प्लान दिया जा रहा है मैनेजमेंट की तरफ से कि आपने जाना है और आपने मार धाड़ करनी है, आपने बस तेज खेलना है, एग्रेशन का मुजाहरा करना है। तो सर एक इंटरनेशनल लेवल का प्लेयर बाबर आजम की अगर हम बात कर लें, वो तीसरी ही बॉल पर अगर इतना रैश शॉट खेलने जाते हैं और आउट हो जाते हैं, तो इसमें फिर ना प्लान की गलती है ना किसी और की गलती है, उस प्लेयर की गलती है जो इस किस्म का शॉट खेल के आउट हो रहा है। इतना बड़ा नाम है सर इंटरनेशनल लेवल पे, सिर्फ 9 रन दूर है हाईएस्ट रन स्कोरर बनने के। ही डजंट नीड टू बी टोल्ड व्हाट टू डू एंड हाउ टू प्ले। राशिद लतीफ साहब, नहीं बोला जा रहा है यहाँ पे ना ऐसे खेलना है। जैसे हारिस की मिसाल आपके सामने है, हारिस को मैं अभी बाबर पे आता हूँ, हारिस का एग्जांपल हम सेट करेंगे अभी ना। उसको जाहिर सी बात है उनको बोला होगा कि आप ऐसे खेलें, आप टीम से बाहर नहीं होंगे, और वो ओपन गए, यहाँ पे सेंचुरी की उन्होंने, बांग्लादेश याद होगा आपको, और हसन नवाज ने भी एक सेंचुरी की। इनकी जोड़ी तोड़नी नहीं चाहिए थी, नजर आ गया था। ये न्यूजीलैंड में हर एक को प्रॉब्लम होती है, उनको प्रॉब्लम हुई तो आपने बहाना बनाया और उनको हटा दिया। अभी बाबर आजम को वापस लेके आए हैं, उनको पावर हिटिंग करा रहे हैं प्लास्टिक की बॉल से। तो बहुत सारे आप वीडियो आ जाते हैं, वीडियोज आ जाते हैं, आप देखते होंगे कि जैसे मैं अपने बच्चों को, जो मेरे बच्चे नहीं खेलते, उनको भी ये प्रैक्टिस ना कर रहा हूँ जिंदगी भर, और बाबर आजम को प्लास्टिक की बॉल से मिड विकेट पे छक्के लगवा रहे हैं आप। तो ये आपकी गलती है, और फिर आपको इंस्ट्रक्शन भी होंगी। ये गलती तो प्लेयर की है ना, जो इन जैसों के साथ प्रैक्टिस कर रहे हैं। अब सवाल ही नहीं पैदा होता, इनको हम एक्सेप्ट कर लेते हैं, इनको ग्राउंड में भी नहीं आने देते। खैर वो अलग चीज है। अब आते हैं बाबर आजम नंबर 3, नंबर 4 सलमान अली आगा, नंबर 5 उस्मान खान। यार ये T20 का हिस्सा है, जो कि लास्ट उसमें एशिया कप में नहीं थे, कैप्टन था, उसकी परफॉर्मेंस नहीं है। 109 का स्ट्राइक रेट है उसका, उस्मान खान का 120 का स्ट्राइक रेट है। वन ऑफ परफॉर्मेंस में नहीं होता। ये 3 प्लेयर हैं। बाबर को मैं करेक्ट कर रहा हूँ, बाबर अगर स्लो खेलेगा या ऐसी बैटिंग करेगा तो फिर कौन आएगा चौथे नंबर पे? वो कप्तान आएगा। कप्तान तो फारिग है, कप्तान के बाद वो आएगा जो हारिस की जगह आएगा। हारिस की जगह जो आएगा वो आएगा, रिप्लेसमेंट लेके आ रहे हैं।
जो यूएई वाले सोच रहे हैं इसकी पाबंदी हटा देते, आपने दोबारा खिला दिया उसको। क्या कौन लोग हैं ये लोग? ये जो बात कर रहे हैं ना सुबह के नाश्ते वाली, एक जमाने हमारे जमाने में लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर ने तबाह किया, एक और लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर तबाह कर रहा है पाकिस्तान क्रिकेट। इसमें बहुत सारी चीजें हैं। देखिए नहीं चाह रहे ये लोग ठीक हो, चाहने वाले ऐसे काम थोड़ी करते हैं यार। कितने सारे प्लेयर चेंज कर दिए। बाबर को देखिए, सबसे अकलमंद जो है ना इसमें फखर जमान का, उसको पता है यार नहीं खेला जा रहा मुझसे, उसको पता है मेरा फॉर्मेट अब ये नहीं है। ये अहमद सही बोलता है, उसने डिसाइड कर लिया यार मैं ये फॉर्मेट नहीं खेलूंगा, मैं वनडे में आऊंगा। वनडे में मेरा रिकॉर्ड बहुत अच्छा है, 48-50 की एवरेज है। इसी तरह बाबर आजम को भी अपने फैसले खुद लेने चाहिए, अब्बा से ना लें अभी फैसले। अब्बा मरवा देंगे आपको और सारी जिंदगी तबाह कर दिया है आपको। मेरा फैसला है, मेरा एक मशवरा है, बिल्कुल छोटे भाइयों की तरह समझ लें या बड़े बुजुर्गों की तरह समझ लें, अपने डिसीजन खुद करें जैसे फखर जमान ने किया। नहीं, और मैं आपको बड़े वसूख से बता रहा हूँ कि मैं हूँ या हमारा एक्सपर्ट पैनल है, बहुत सी बातें पाकिस्तान क्रिकेट और पाकिस्तान के वकार की इंटरेस्ट में हम नहीं कर पाते हैं, हम नहीं करते हैं, हम मोहतात अंदाज में बात करते हैं। हमारी कोशिश होती है कि चीज़ों को स्कैंडलाइज ना किया जाए, कंट्रोवर्सी क्रिएट ना की जाए, उन चीज़ों की बात की जाए जिससे पाकिस्तान क्रिकेट को बेहतरी होती है। सिकू भाई, इट्स सिंपल फ्रॉम वेयर आई सी इट। बाबर को अपनी नेचुरल क्रिकेट खेलनी है यहाँ पर, उनके आसपास आपने ऐसे, अगर उनको खिलाना है आपने, उनके आसपास ऊपर या नीचे ऐसे प्लेयर आपने भेजने हैं जो कि उनको बैलेंस आउट कर सकें। अगर ऊपर साहिबजादा फरहान और साइम अयूब एक आपका सवाल रोक दूंगा, आपका सवाल यही रोकूंगा अभी आपको। देखिए हम लोग जब से बात कर रहे हैं बाबर को लाने में अहमी लोग, उसके अलावा कोई बात होती नहीं है यहाँ पे। अगर दूसरों के खिलाफ बात करेंगे तो वो टीम से तो बाहर हो ना, वो तो घूम ही रहे सारे, तो आप टीम उठा के देख लो। अगर हम फोकस अगर बाबर पे रहेंगे, मैं भी खिलाफ बात करता हूँ, अहमद भी करता है, शिकू भाई, शो तो खत्म हो गया, बाकी तो बच गए ना। वो हमारा फॉल्ट हो रहा है ना, ये तो शो का प्रॉब्लम है। ये तो क्या हम आगाह नहीं कर पा रहे बोर्ड को या आवाम को, हम एक ही प्लेयर के ऊपर घूम रहे हैं। मैं एक्चुअली सवाल कंटिन्यूएशन में कर रहा था सिकू भाई कि जैसे राशिद भाई कह रहे थे बाबर आते हैं, उनके बाद सलमान अली आगा आते हैं, तो क्या सलमान अली आगा को नीचे किया जाए और हसन नवाज को ऊपर किया जाए और उनको थोड़ा सा डिफरेंट रोल दिया जाए कि बेटा आपने जाते ही मार धाड़ नहीं करनी है, आपने विकेट पर ठहरना भी, आपके अंदर ये पोटेंशियल है कि आप 10-15 गेंदे खेल भी जाएं तो उसके बाद आप 40-50 गेंदों पर 100-125 भी बना सकते हो, ये पोटेंशियल है आपके अंदर। देखो मैंने इसीलिए कल रात बैठा ऐसी अपने हिसाब से बैटिंग ऑर्डर बना रहा था कि फरहान और बाबर को ओपन करना चाहिए, साइम को अगर खिला ही रहे हैं, अगर आप खिला ही रहे हैं तो उसको वन डाउन भेज दें और फिर ये नवाज आना चाहिए, फिर आगा आए, ठीक है। मगर ये कि आगा की जगह वैसे तो बनती नहीं है, समत को कहीं ना कहीं आप घुसाएं, मगर समत खेलता है 6 और 7 पे। मैंने देखा न्यूजीलैंड के खिलाफ वो खेला है, वो 4 मैचेस 5 मैचेस में 66 रन किए हैं उसमें, तो वो खेलता है 6 और 7। तो 6 और 7 पे तो आपके फ़हीम है जो कि बहुत बड़ा प्लेयर है, ना बॉलिंग करता है ना बैटिंग करता है, और फिर मोहम्मद नवाज ने जो है ना रन्स किए हुए 236 के करीब रन्स किए हुए, तो चलें वो तो अंदर फिट होता है। तो आप ये लड़कों को खिला के देख तो लें, अगर ये लड़के फेल होते ही रहे तो फिर आखिरी वक्त में आप क्या करेंगे। बॉलिंग के अंदर अब्बास अफरीदी एक लड़का था, वो गायब ही हो गया, वो पता नहीं किधर चला गया। अभी मैं बैठा देख रहा था, एक दानियाल आया था, अहमद दानियाल, उसने बांग्लादेश में अच्छी पेस से बॉल की, वो बिल्कुल ही गायब हो गया। अब रह गया वसीम, तो आज अल्लाह करे उसको खिला दें। 13 सलमान मिर्जा भी है, 2 खिलाएं यार उनको, देखें तो, और उस्मान तारिक को हर लिहाज से आप खिलाएं, वरना फिर वही प्रॉब्लम हो जाएगी। और यही मेरे हिसाब से टीम थी। उस्मान को जो है ना, अब उस्मान को कौन सी जगह खिलाना है आप देख लें। उस्मान और बाबर पहला मैच खेल रहे थे, दोनों जो हैं कुछ अभी नहीं कहेंगे, 2-3 मैचों के बाद इनको फिर पकड़। राइट अहमद, थोड़ा सा वक्त कम है हमारे पास, वेरी स्पेसिफिकली मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, आप क्या चेंजेस देख रहे हैं आज टीम में जो आपकी नज़र में होनी चाहिए। टीम मैनेजमेंट जो भी फैसले करे वो उन पर है, लेकिन आपकी नज़र में क्या टीम चेंजेस होनी चाहिए आज? नहीं सर, मैं इस बारे में कोई राय नहीं देना चाहता कि क्या चेंजिंग होनी चाहिए, क्या, क्योंकि आपने टीम का बेड़ा गर्क करके रख दिया। किसी कोई लड़का कोई प्लेयर कॉन्फिडेंस के अंदर है नहीं, आप जिसको जहां मर्जी खिला दें बहुत कम चांसेस है कि लोग डिलीवर करें। और अगर आप कह रहे हैं कि फॉर एग्जांपल, बिल्कुल ठीक है बाबर आजम के अगर आप कहते हैं कि वो स्लो खेले तो फिर वही 160 स्कोर होगा जो पहले होता रहा है, तो ये टीम को 160 पे संभाल लेंगे आप? मुझे ये बताइए। फिर आप पता है क्या कहेंगे, बाबर स्लो खेल गए। नहीं सर, बात ये कि उनको परफॉर्म करना पड़ेगा, चांस मिल रहा है परफॉर्म करें, बाकियों को भी देखें। अभी तो वो उनको ले आया गया, उन्होंने थोड़ी कहा था मुझे ले आए, उनको जस्ट थोड़ी स्पेस दे दें,
बाकियों को भी देख रहे हैं कि सलमान अली आगा क्या कर रहा है, साइम अयूब ने क्या किया है, थोड़ी सी उस पर ऊपर बात कर लें कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। शाहीन की बॉलिंग कैसी हुई है, थोड़ी उसके ऊपर बात कर लेते हैं कि क्या जो मैच में परफॉर्मेंस करते हैं तीसरे के बाद बिल्कुल ही। नसीम शाह को किन परफॉर्मेंसेस पे पाकिस्तान टीम के अंदर लेके आया गया है, थोड़ा सा इन पे बात कर लेते हैं। ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट इशू हैं। वो यही तो चाहते हैं बाबर को डाल के सारी बातें बाबर पे होते रहे और बाकी हमारी जितनी भी गलतियां वो छुप जाएं। हमने ये नहीं करना है व्हाइल डूइंग इट। I just want to wish all the best to Pakistan cricket team कि जो भी आपको हालात मिल रहे हैं आप जाएं, आप परफॉर्मेंस करें, अपना बेस्ट दें, क्योंकि मुझे लगता है कि इस दफा गलती आपकी नहीं है, आप खिलाने वालों की है। राइट, अहमद शहजाद बहुत शुक्रिया आपका, राशिद लतीफ़ साहब आपका शुक्रिया, सिकंदर बख्श आपका शुक्रिया, तीनों ने हमें ज्वाइन किया। मसाइल जो भी हों, जितने भी हों, पाकिस्तान ने आज जो मैच खेलना है वो पाकिस्तान के लिए मस्ट विन मैच है अगर पाकिस्तान ने इस T20 सीरीज़ में रहना है। लेट्स विश द टीम द बेस्ट ऑफ लक एंड लेट्स होप वी विन एंड लेवल द सीरीज़ 1-1। आज के लिए स्पोर्ट्स फ्लोर से इतना ही। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।